वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो है सैफ अली खान की नानी मौसी आबिदा सुल्तान, जिनकी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान हैं, जो कि कहने को तो एक राजकुमारी थी, लेकिन वो राजकुमारियों के उस नफासत नजाकत वाले अंदाज से कोसों दूर थी। दोस्तों, कपड़ों और गहनों से सजी सवरी हमेशा होती थी। आबिदा सुल्तान उस दौर में प्लेन उड़ाती थी जब महिलाओं के लिए घर से निकलना नामुमकिन था। शिकार उनका सबसे बड़ा पसंदीदा शौक था और सियासी मसले सुलझाना उनकी हुनर थी। दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। तो सैफ अली खान ने जो है पेशानी पे फिर बल ला दिए होंगे कि सैफ अली खान के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन पे लगे स्थगन आदेश को हटा दिया है और जिसके बाद अब जो है संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इसका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, पटौदी खानदान की भोपाल में ये संपत्ति जो है कैसे बनी, उसका भोपाल से क्या रिश्ता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। 1947 में भोपाल की एक रियासत थी और नवाब हमीदुल्लाह खान इनके अंतिम नवाब थे। वे मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे और उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्हें सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। इसके बाद 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी थी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला था, लेकिन उनकी दादी की बड़ी बहन आबिदा सुल्ताना के पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गई और आबिदा सुल्तान उनकी पहचान सिर्फ इतनी भर रही कि वो सैफ अली खान के पूर्वजों की रिश्तेदार हैं। ये भी परिचय उनकी शख्सियत पर सटीक नहीं रहेगा कि भोपाल रियासत की राजकुमारी थी वो। उनके सदके तो कुछ और मोती ए हर्फ लगेंगे। दोस्तों, जब आबिदा सुल्तान ने जिन्ना को किया था फ़ोन, तो बीबीसी का एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है, जिसका बयान कुछ इस तरह से है कि भारत की आज़ादी तकसीम के कुछ 6 महीने के बाद कायदे आज़म जिन्ना को एक फ़ोन आया और फ़ोन भारत से था और इस तरफ तो जिन्ना थे, लेकिन उस तरफ थी भोपाल रियासत की उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान। उन्होंने फ़ोन उठने के बाद अगले ही पल ये कहा कि सिंहासन पर बैठने की बजाय पाकिस्तान आना चाहती है। ये सुनकर जिन्ना बहुत खुश हुए और बोले, आखिरकार अब वो हमारे श्रीमती पंडित का मुकाबला करने के लिए कोई तो होगा। श्रीमती पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके इकलौते बेटे शहरयार मोहम्मद खान ने तो तब अपनी वालिदा को याद करते हुए कहा था कि जब उनकी मां पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान के दूतावास पहुंची तो उन्हें जिन्ना की मौत की खबर मिली और वो कहते हैं इस कारण वो काफ़ी देरी हुई और अंतिम वो केवल 2 सूटकेसों के साथ पाकिस्तान चली गईं। दोस्तों, भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान कहने को तो एक राजकुमारी थी, लेकिन वो राजकुमारियों के उस नफासत से अंदाज से काफ़ी दूर थी। कपड़ों और गहनों से सजी सवरी होती थी। आबिदा सुल्तान उस दौर में प्लेन चलाती थी जब महिलाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा घर से निकलना नामुमकिन था। शिकार उनका सबसे बड़ा शौक रहा और सियासी मसले सुलझाती थी और बेटे शहरयार खान पाकिस्तान में जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं। कई देशों के राजदूत रहने के साथ ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। शहरयार खान को पाकिस्तान में जो बड़ी इज्जत हासिल हुई है, उनका कुछ खुद का वजूद तो शामिल ही है, साथ ही साथ उनके पुरखों की कमाई हुई शोहरत भी उसमें जुड़ी हुई है और उनकी माँ जो है आबिदा सुल्तान का भी उनका नाम है।
तो दोस्तों, शहरयार खान का जन्म भोपाल के नवाबी परिवार में 1934 में हुआ था और शहरयार की मां आबिदा सुल्तान और क्रिकेटर रहे नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा बेगम सगी बहन थी। इस रिश्ते के चलते शहरयार शर्मिला टैगोर के देवर और सैफ अली खान के चाचा लगते हैं और 1926 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब बने हमीदुल्लाह। उनके कोई बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान, मंझली साजिदा सुल्तान और छोटी राबिया सुल्तान। हमीदुल्लाह ने अपने बाद रियासत की शासिका मंझली बेटी साजिदा को बनाया और उन्हें ये जिम्मेवारी आबिदा को ही देनी थी, लेकिन आबिदा शादी करके पाकिस्तान जा चुकी थी। तो दोस्तों, भारत आने से इनकार कर दिया उन्होंने। इसके बाद छोटी बेटी राबिया भी ससुराल गई और साजिदा बेगम की शादी पटौदी राजघराने के नवाब इफ्तिकार अली खान से हुई और दोनों के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े थे मंसूर अली खान पटौदी, वो क्रिकेटर बने और शर्मिला टैगोर से शादी की। बाद में वो नवाब भी बने। तो दोस्तों, आबिदा सुल्तान उस समय भारत की दशा दिशा के अनुसार सियासत में आगे रहीं और आज़ादी के आंदोलन में सीधा नहीं तो वैचारिक योगदान भी था उनका और गोलमेज सम्मेलन में भी गईं। उन्होंने एक किताब में भी जिक्र किया है कि शहजादी आबिदा सुल्तान ने अपनी आत्मकथा आबिदा सुल्तान इनकलाबी शहजादी की खुदनविश्त में अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, एक जगह वो लिखती भी हैं कि 1932 में भारत की आज़ादी के लिए प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंग्लैंड में किया था और अपने पिता के साथ जो अविभाजित भारत के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष थे, इंग्लैंड की यात्रा पर गई और जिस जहाज केसरे हिंद में इंग्लैंड जा रहे थे उसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और जौहर बंधु भी साथ थे। तो दोस्तों, आबिदा की शादी 18 जून 1926 को कुरवाई के नवाब सरवर अली खान से हुई थी और 1949 में उन्होंने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान चली गईं। आबिदा सुल्तान ने अपना आशियाना कराची में बनाया और शादी हुई थी, लेकिन रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला। आबिदा के बेटे शहरयार की कस्टडी ले ली, लेकिन बेटे की कस्टडी लेने का किस्सा भी दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि बेटे शहरयार की कस्टडी विवाद का विषय बन गई। तब उन्होंने, ये कोई मार्च 1935 की बात है, आबिदा 3 घंटे की ड्राइव करके शौहर के घर पहुंची और उन्होंने एक रिवॉल्वर की तरफ फेंक कर कहा कि मुझे गोली मारो या मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद आखिरकार शहरयार की कस्टडी उन्हें मिल गई। आबिदा सुल्तान शुरू से ही बगावती शहजादी रहीं। वो एक साहसी महिला थीं। वे सारे काम करती थीं उस दौर में जो दूसरी महिलाएं सोच भी नहीं सकती थीं। बचपन से ही शिकार करना, पूरी जीवन में 73 शेरों का शिकार किया और ज़्यादातर शिकार 20 साल के आयु से पहले की है। तो दोस्तों, आबिदा सुल्तान भारत की दूसरी महिला और पहली मुस्लिम महिला पायलट थीं जिनको प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला था। उन्होंने प्लेन उड़ाना बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और कोलकाता फ्लाइंग क्लब से सीखा और प्लेन के साथ साथ कार चलाना और दौड़ाने का भी बहुत शौक था। बचपन में उनकी दादी ने उन्हें कार सीखने के लिए प्रेरित किया और एक काली डेमलर कार सुबह आकर खड़ी होती थी जिसमें आबिदा खुद कार चलाकर अपनी दादी को उनकी पसंदीदा जगह पर घुमाती थी। 2002 में उनका निधन हुआ और आबिदा सुल्तान की आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ अ प्रिंसेस नाम से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रोटोकॉल मिनिस्टर बनी और 1954 में उनको पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर के तौर पे भेजा और 1958 में वो पाकिस्तान की चिली और ब्राज़ील में राजदूत रहीं और 11 मई 2002 को कराची के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से राजकुमारी आबिदा सुल्तान का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।